हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने पढ़ा हुआ था कि वायरलेस लैन के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज थे। अभी इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ इन वी लैन। वायरलेस लैन में कौन कौन सा मीडियम यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो देखेंगे इसमें तीन तरह के दिए हुए हैं। द कम्युनिकेशन मीडियम यूज इन वायरलेस लैन आर वाईफाई, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड रे। तीन तरह के मीडियम यूज होंगे, एक तो वाईफाई, दूसरा ब्लूटूथ और तीसरा इंफ्रारेड। तो अभी हम पढ़ते हैं वाईफाई के बारे में। पहला वाईफाई दिया हुआ है। तो वाईफाई होता क्या है, देखो वाईफाई का फुल फॉर्म दिया हुआ है वाईफाई विच स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी ये क्या होता है, बिना वायर के ही, ब्लूटूथ भी बिना वायर का हो जाता है और इंफ्रारेड भी बिना वायर का हो जाता है। बस इनका जो बैंडविड्थ होता है, जो इनका काम करने का तरीका होता है, जो इनका रेंज होता है, ये बस उसी वही अंतर होता है। तीनों क्या होते हैं, ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों क्या होते हैं, रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। तो बस इनका क्या है, वाईफाई में इनका रेंज ज़्यादा होता है। वाईफाई का रेंज क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्लूटूथ के। अब इसमें देखिए होता क्या है, इनको कम्युनिकेशन वाईफाई का हम यूज़ किस लिए करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए। एक दूसरे डिवाइस से अगर हमको कनेक्ट करना होगा विदाउट वायर, तो हम क्या करते हैं, वाईफाई की यूज़ करते हैं ज़्यादा दूरी के लिए। अगर हमको ज़्यादा दूरी भी चाहिए और विदाउट वायर ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वाईफाई का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, हम एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस वाईफाई क्या क्या इसमें काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में दिया हुआ है कि देखो वाईफाई दो तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रेडियो डिवाइस, जिन डिवाइस की मदद से क्या होते हैं, वो रेडियो वेव्स को भेजा जाता है, जो उसको कैच करके कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी वाईफाई डिवाइस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, रेडियो वेव्स वाईफाई रेडियो डिवाइस हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है गेटवे एंड एक्सेस पॉइंट। ये क्या होता है, ये उस क्या करता है, उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए परमिशन देता है कि उससे कौन कौन डिवाइस कनेक्ट हैं, कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, डिवाइस जो कहाँ पे लोकेट हैं, सारा कुछ किसके थ्रू होता है, एक्सेस पॉइंट और गेटवे के थ्रू। ये क्या करते हैं, दूसरे डिवाइस को का इंफॉर्मेशन रखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि जो वाईफाई का रेंज होता है, मैक्सिमम दिया हुआ है 200 फीट होता है, अबाउट 61 मीटर, ठीक है। थ्रू द गुड ट्रांसमिशन रेट डिस्टेंस 100 लेस, लेकिन इसमें 100 फीट तक जो होती है बहुत अच्छे से काम करता है। और उससे ज़्यादा का होगा तो क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है उतना अच्छा नहीं काम करेगा। और ये धीरे धीरे जैसे कि ज़्यादा दूर होगा, इनकी स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब उतना अच्छा डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो स्पीड भी क्या होगा, उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसमें कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं कि जो वाईफाई होती है, इसका एडवांटेज दिया हुआ कि इट इज़ फास्ट, यानी कि बहुत फास्ट होता है। इसमें 11 Mbps तक की इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। इस ये क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, इसकी स्पीड 11 Mbps देता है। और नेक्स्ट दिया इट इज़ रिलायबल, यानी कि ये रिलायबल होता है, जैसे कि सिक्योर भी होता है। आपको कोई ज़्यादा सिक्योरिटी इशू नहीं है। जिसको एक्सेस पॉइंट पता होगा, जिसको आईडी पासवर्ड पता होगा, वही इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट दिया इट हैज़ ए लॉन्ग रेंज। इसकी जो रेंज है 1000 फीट से लेके 1000 फीट तक है, 305 मीटर तक दिया हुआ है ओपन एरिया में, जहाँ पे मतलब कोई बाउंड्री वॉल नहीं हो, कोई मतलब इसको रोकने के लिए, उनकी वेब्स को रोकने का कोई जरिया ना हो। डायरेक्टली मतलब खुला एरिया में जो है इसकी रेंज 1000 फीट तक है। नेक्स्ट दिया इट इज़ ईजिली इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग वायर इथरनेट नेटवर्क, यानी इसको हम आसानी से जो वायर नेटवर्क है उसी के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। जैसे वायर नेटवर्क कहीं पर आया हुआ है और वहाँ पे हम चाहते हैं इसको वाईफाई में कन्वर्ट करना, तो वहीं पे इसको क्या करेंगे, वाईफाई में इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली होता है। वायर ले जाना सिंपल है और वाईफाई को डेवलप करना कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा सा उसकी डिवाइस वगैरह महंगा पड़ जाते हैं। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू सेटअप, और इसको सेटअप करना भी डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि जिनको पता होगा कैसे हम आईडी पासवर्ड कौन कौन इसको एक्सेस करेगा, कितने लोगों को एक्सेस करने की परमिशन देना है, ये सब सेटअप करने के लिए जानना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा इसको सेटअप करना भी क्या होता है, डिफ़िकल्टी दिया हुआ है।
और नेक्स्ट है स्पीड कैन फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो स्पीड है, अगर मान लो जैसे कोई दीवार में कुछ बाधा, रास्ते में कुछ बाधा आ रही है, जैसे मान लो दीवार को पार करके सिग्नल जाना है, तो इनकी स्पीड में क्या होगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। जैसे कोई पर्सन आ रहा है, जा रहा है, चाहे कोई भी मतलब बीच में रुकावट आती है, इनके सिग्नल में क्या होता है, फ्लक्चुएशन आता है। तो स्पीड में भी जब सिग्नल में फ्लक्चुएशन आएंगे तो स्पीड ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। नेक्स्ट हमारा दिया है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है, ये भी एक तरह के वायरलेस ही डिवाइस है, जो क्या होता है शॉर्ट रेंज के लिए। वाईफाई क्या होता है लॉन्ग रेंज के लिए होता है, और ब्लूटूथ क्या होता है शॉर्ट रेंज के लिए। 30 फीट मैक्सिमम इसकी रेंज होती है, जिसके क्या कर सकते हैं हम अपना पर्सनल एरिया बना के, जैसे ब्लूटूथ की मदद से या वाईफाई की भी थ्रू हम क्या करते हैं अपना पर्सनल एरिया बना के हम क्या करते हैं डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे ब्लूटूथ डिवाइस दिए हुए हैं, जैसे ब्लूटूथ प्रिंटर हो गया, ब्लूटूथ कीबोर्ड हो गया, ब्लूटूथ माउस आता है, ब्लूटूथ कैमरा आता है, ठीक है। इनकी मदद से क्या करते हैं, जैसे कि हम दूर ही डिवाइस रखे रहते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं एक्सेस करते हैं। जैसे आप माउस के बारे में तो जानते हैं कि जो ब्लूटूथ माउस होता है, हम क्या करते हैं वायर उसमें नहीं लगा होता है और हम दूर से ही क्या करते हैं अपने सिस्टम को एक्सेस करते रहते हैं। विद इन 10 फीट इनका 30 फीट दिया हुआ है, लेकिन अच्छे से ज़्यादा दूर तक ये काम नहीं करता है। अगर बीच में कुछ बाधा ना हो तो लगभग 20 फीट के आसपास अच्छे से काम करता है। 30 फीट इनका मैक्सिमम रेंज है, लेकिन 30 फीट तो उतना अच्छे से काम नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है इंफ्रारेड के बारे में दिया हुआ है। इंफ्रारेड क्या होता है, ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं अपने डिवाइस को हमको क्या करना होता है कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है एक ये रे छोड़ता है, जो क्या करता है उसके रेंज में जो भी डिवाइस आते हैं, अगर उनका सेम कनेक्शन होगा तो क्या करेंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप रिमोट देखते हैं, टीवी का रिमोट देखते हैं, एक लाइट उससे निकलती है और टीवी के सामने जो भी आपका जो डिवाइस है, डिजिटल जो भी डिवाइस है, उससे कनेक्ट करके आप क्या करते हैं रिमोट से जो भी चैनल चेंज करना है, साउंड बढ़ा, जो भी करना हो आप उससे क्या करते हैं। तो जो आपका रिमोट होता है टीवी का रिमोट, वो इंफ्रारेड सिग्नल पे काम करता है। अब नेक्स्ट दिया है कि हम इंटरनेट एक्सेस कैसे करेंगे, गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। अगर इंटरनेट हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या हमारे पास डिवाइसेस होने चाहिए। तो देखो इसमें दिया हुआ है टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है, इंटरनेट कनेक्शन आर प्रोवाइडेड बाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम क्या करते हैं ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंडिया में बहुत सारे ISP हैं, जैसे कि इसमें बुक में दिया हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, MTS, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, ETC, ठीक है। अभी जियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम अभी इसमें नहीं दिया हुआ। ये सब क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्या करते हैं आपके एरिया में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट बाई ए डायल अप यूजिंग मॉडम और डायरेक्ट हैंड वायर और वायरलेस कनेक्शन। यानी कि ISP क्या करता है, आपका जो भी एरिया है उस एरिया में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो डायल अप कनेक्शन के थ्रू हो, चाहे वायर के थ्रू हो, चाहे विदाउट वायर वायरलेस के थ्रू हो, ठीक है। अलग अलग तरह के कनेक्टिविटी के बारे में दिया हुआ, जैसे DSL कनेक्शन हो गया, केबल मॉडम हो गया, डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, वायरलेस हो गया, WiMAX एक टेक्नोलॉजी आती है, अभी तो फ़िलहाल बंद है, और एक 3G और 4G अभी 5G की टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिनकी मदद से क्या करते हैं हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहले हमको ISP की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा हमको क्या चाहिए, एक मॉडम चाहिए। मॉडम काम क्या करता है, जो आपके सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है ट्रांसलेट करता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने का काम क्या करता है आपका ये मॉडम करता है।
मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये काम क्या करता है, जो भी हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि वायर कनेक्शन दिए हुए हैं, तो जो वायर के थ्रू एनालॉग सिग्नल आते हैं, तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसको क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडम। और फिर से जो हमारे कंप्यूटर से डेटा कुछ भेजना है कहीं पे, तो वायर के थ्रू अगर जाना है तो उसको क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर से वायर में उसको क्या करता है, भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, किस किस तरह के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें एकदम ज़रूरी है। पहला तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा मॉडम, और तीसरे ज़रूरत पड़ता है आपको डिजिटल डिवाइस जिसके अंदर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, जिसमें आपको यूज़ करना, जैसे कि एक आप ISP हो गए, दूसरा मॉडम हो गया और तीसरा आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होती हैं, कैसे उसको हमको कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट डे इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।